नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मई और 5 प्रमुख सुर्खियों से आज हम अपना करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे। अब जानते हैं कि शेर भिलाई छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। कामी रीता सिरपा ने 19 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुबई ने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक दुबई गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया। ईदा सीसा नोग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाल ही में केजरीवाल के बोल्ड जवाब से बहस छिड़ गया है, जिसमें केजरीवाल के द्वारा बोला गया है कि क्या 75 साल की उम्र में मोदी का खेल खत्म हो गया है। केजरीवाल का सवाल था, क्या 75 साल की उम्र में मोदी का खेल खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर होंगे। उन्होंने बीजेपी में नेताओं के 75 साल पूरा होने में रिटायरमेंट होने की परंपरा का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि बीजेपी मोदी की जगह अमित शाह को लाने की योजना बना रही है। आप प्रमुख ने बीजेपी मतदाताओं को उकसाया कि वे अपना वोट नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि अमित शाह को दें। केजरीवाल ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा का उदाहरण दिया। अब जानेंगे इंटरपोल के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाला एक वैश्विक पुलिस संगठन। विशेषताएं में जानेंगे। आपराधिक डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है, अपराध नियंत्रण उपायों का समर्थन करता है, भगोड़ों पर नज़र रखने में सहायता करता है। कार्य को जानेंगे कि नोटिस करना। कार्य में इसके जाने इंटरपोल के जो कार्य हैं, नोटिस जारी करना, आपराधिक डेटा का प्रबंधन करना, सीमाओं पर संचालन का समन्वय करना। चिंताएं में जानेंगे कि अधिकार क्षेत्र के मुद्दे, संप्रभुत्ता के लिए सम्मान, गोपनीयता संबंधी चिंताएं। प्रबंधन में जानेंगे, महासभा के द्वारा शासित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सेल भिलाई ने छत्तीसगढ़ के मरोदा एक में, जिसमें जलाशय है, और इसी जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की योजना बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना है। दुर्ग जिले में स्थित यह परियोजना 34.26 मिलियन यूनिट वार्षिक हरित बिजली उत्पादन का अनुमान लगाती है, जिससे बीएसपी के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 28,330 टन की उल्लेखनीय कटौती होती है। इसके अगले वर्ष पूरा होने का लक्ष्य है। नेपाल के एवरेस्ट मैन ने 19 बार शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 29 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया। 1994 में अपनी पहली सफल चढ़ाई के बाद उन्होंने लगभग हर साल 8,849 मीटर, और ये फुट में देखेंगे 29,032 फुट की ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा 8,849 मीटर पर्वत है। प्रथम आरोही एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे है। प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन। प्रख्यात पंजाबी कवि और पद्मश्री 2012 से सम्मानित सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, जिससे साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गया। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। उन्हें पंजाबी भाषा का गौरवान्वित पुत्र कहा। पातर की साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वह लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से पंजाबी के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। ईदा सीसा नोग्रांग मेघालय की
पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ईदा सीसा नोगरांग 20 मई 2024 को पदभार ग्रहण करते हुए बाधाओं को तोड़ते हुए मेघालय पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनने वाली पहली महिला और आदिवासी महिला बनी। यूपीएससी अनुशासित सूची में नियुक्त नोगरांग नागरिक सुरक्षा में एक शानदार पृष्ठभूमि के साथ और एसपी पूर्वी खासी हिल्स के रूप में 2 साल के लिए भूमिका निभाते हैं। वह मौजूदा एलआर बिनसोई की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। साइबर धोखाधड़ी करने वाले से निपटने के लिए डीओटी डॉट ने एमएचए और राज्य पुलिस ने हाथ मिलाया है। दूरसंचार विभाग है डॉट, गृह मंत्रालय है एमएचए और राज्य पुलिस के साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाथ मिलाया। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के लिए नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। विश्लेषण से पता चला है कि साइबर अपराधों में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का दुरुपयोग किया गया। मालदीव ने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित 10 मई की समय सीमा से पहले ही मालदीव से अपनी सेना को वापस कर लिया है। इस कदम को उनके प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने, साथ ही चीन समर्थक रुख को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जाता है। वापस जाने वाले सैनिक, जिनकी कुल संख्या 90 थी, 2 हेलीकॉप्टरों और एक डोमिनार विमान के संचालन और रखरखाव में शामिल थे, जो भारत ने पहले मालदीव को उपहार में दिया था। तो ज़्यादा भलाई नहीं करना है किसी का। दुबई ने क्रिएटर्स के लिए एक नया दीर्घकालिक दुबई गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया। यह वीज़ा पहल दुबई प्रोग्राम फॉर गेमिंग 2033 का हिस्सा है, जिसे दुबई के शीर्ष 10 वैश्विक गेमिंग शहरों में शामिल करने, इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2033 तक दुबई की जीडीपी लगभग AED 3.6 बिलियन अमीरात बढ़ाने का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य 2033 तक 30,000 गेम डेवलपर्स को आकर्षित करके दुबई को गेमिंग हब बनाना है। दुबई क्राउन हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित PS-4 रॉकेट इंजन का लंबी अवधि का हार्ड परीक्षण सफलतापूर्वक किया। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से एक ही टुकड़े में बनाए गए इंजन के परिणाम स्वरूप 97% कच्चे माल की बचत होती है और उत्पादन समय 60% कम हो जाता है। इंजन का 665 सेकंड की पूर्ण योग्यता अवधि के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे इसरो ने लिक्विड प्रोपेशनल सिस्टम सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था। विवेक बिपिंडा कोहले को इफ्को के निदेशक के रूप में चुना गया। सहकार महर्षि शंकर राव कोल्हे सहकारी चीनी फैक्ट्री के अध्यक्ष विवेक बिपिंडा कोहले को भारतीय किसान उर्वरक सरकारी लिमिटेड इफ्को नई दिल्ली के निदेशक के रूप में चुना गया। इफ्को का मुख्यालय है नई दिल्ली। CEO है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। इफ्को का स्थापना किया गया था 3 नवंबर 1967 को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने CMD को PSU समर्पण पुरस्कार मिला। HSL के CMD हेमंत खत्री को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में गांव कनेक्ट के द्वारा प्रतिष्ठित PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PSU समर्पण पुरस्कार देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड का जो स्थापना किया गया था 21 जून 1941 को, मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, भारत। राष्ट्रीयकरण 1961 में किया गया था।
विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 6 महाद्वीपों के 216 मिलियन से अधिक लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने देशों में प्रवास करेंगे। अकेले 2022 में बांग्लादेश ने आपदाओं के कारण 1.5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए। 2022 में ब्राज़ील में बाढ़ से 70 लाख से अधिक लोगों ने अपने देश से विस्थापना किया, जबकि पाकिस्तान में ही 5 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस प्रकार से आज का हमारा घटनाक्रम हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।